हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होगी या बीपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी वो मल्टी पेपर्स एग्ज़ाम जो होंगे उसमें कोई भी जो परीक्षा के पेपर्स होंगे, अलग अलग जो पेपर होंगे वो चाहे तो आप अलग अलग माध्यम से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी का जो मेंस का जो पेपर होता है, मेंस में जीएस होता है, फिर ऑप्शनल पेपर होता है और अब से एक एशे भी जोड़ा गया है। तो मान लीजिए कि जीएस अगर चाहें तो आप इंग्लिश में दे दिए और ऑप्शनल पेपर अगर आप हिंदी में दे सकते हैं। एशे आप चाहें तो हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। अर्थात एक ही परीक्षा के अलग अलग पेपर्स को आप चाहें तो अलग अलग माध्यम से दे सकते हैं। अर्थात जो पूरी परीक्षा होगी वो मल्टी लैंग्वेज होगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी एक पेपर को अगर आपने इंग्लिश चुना है तो उस पेपर में आप शुरू से लेकर अंत तक इंग्लिश ही देंगे, या फिर आपने हिंदी चुना है या उर्दू चुना है तो उसी भाषा में पूरा पेपर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर दें या उर्दू का प्रयोग कर दें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो पूरा पेपर इंग्लिश में आप दें। दूसरी पेपर जो है अगर आप उसमें वो हिंदी में देना चाहते हैं तो वो पूरा का पूरा पेपर हिंदी में दें। अगर तीसरा पेपर अगर आपके पास एक और माध्यम उर्दू यहाँ उपलब्ध है तो अगर उसको भी देना चाहते हैं तो उसमें भी दे सकते हैं। अर्थात एक ही परीक्षा में चाहे तो 3 माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। ये बिल्कुल मल्टी लैंग्वेज परीक्षा होगी। मुख्यतः हिंदी या इंग्लिश का जो होता है, मान लीजिए कि अगर आपका जीएस इंग्लिश में तैयार किए हैं, इंग्लिश मीडियम में तैयार किए हैं, तो वो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में दीजिए, इंग्लिश माध्यम से दीजिए। दूसरा, अगर आपका पेपर ऑप्शनल पेपर हिंदी में पढ़े हैं तो उसको हिंदी में दे सकते हैं। ऐसे को आप अगर आप हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में लिखें। अर्थात यह मांग छात्रों का काफ़ी दिनों से था। कई विद्यार्थियों की मांग थी कि उनको माध्यम को लेकर के काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिसको बीपीएससी चेयरमैन ने सहानुभूतिपूर्वक सुना है और इसमें एक बहुत ही अच्छा सुधार किया है। तो आने वाले परीक्षा में चाहे तो आप लोग मल्टी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वीडियो पर बने रहने के लिए अपना कमेंट्स अवश्य करेंगे और जो भी मित्र अभी चैनल पर नए आए हैं कृपया करके वो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।